करें। www.zimedarshehri.com। थैंक यू सो मच शुएब अहमद साहब। और हम लोग भी नई राहें पे हमने डिसाइड किया है कि हम अपने हर शो के साथ पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर इंशाल्लाह ताला चलाएंगे, आज से ही चलाएंगे, बल्कि आज के शो में एक्सपेक्ट सम पब्लिक सर्विस मैसेजेस इंशाल्लाह ताला जो हमने अपने ज़िम्मेदार शहरियों के साथ मिलके बनाए हैं। अच्छा मुकर्रम, जब आप गए मार्केट्स में और आप काउंसिल्स में गए, क्या रिएक्शन था दुकानदारों का जब आपने उनसे कहा कि ये आप अपने मार्केट्स की जिम्मेदारी खुद लें इनको साफ रखने की? ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जब नादिया आपने जब ये 27 जनवरी को आने वाले थे तो आपने मुझे कहा था कि संडे को जाओ इनके बारे में पैकेज बनाओ, तो मैं उठा, मैंने कहा नहीं अब संडे को भी ऑफिस काम करना पड़ेगा। और मैं जब गया तो ये लोग बरकत मार्केट में सफाई कर रहे थे और मैं वहाँ पे खड़ा इनको देखता रहा कि ये सब स्टूडेंट्स लगे हैं सफाई कर रहे हैं, और लिटरली 10 मिनट बाद मुझे शर्म आने लगी कि यार ये लोग सफाई कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो उसके बाद जब मैं शुरू हुआ हूँ तो फिर मुझे जितनी खुशी मुझे अब एक अंदर से फील हुई वो मैं कहूँगा कि सब लोगों को वैसे ही फील होगा। आप लोग एक दफ़ा निकलें, एक दफ़ा आप आएँ और एक दफ़ा आप अपनी झिझक ख़त्म करेंगे ना और अपने मुल्क के लिए एक स्टेप लेंगे ना, आपको अंदर से इतनी खुशी होगी कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ कि वो खुशी शायद बहुत सारी इनफरादी इबादत से ज़्यादा होगी जब आपको जब लगेगा और जब आप कुछ करते हैं उसका प्रैक्टिकली इफेक्ट देखते हैं कि ये कुछ हुआ है। और उस उधर से जब हम गुजरते हैं बरकत मार्केट से या मेन मार्केट से, जब वहाँ की सफाई देखते हैं तो एक दिल को खुशी होती है कि चलो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने तो आगे बढ़ के ये स्टेप लिया। इसी तरह जब हम दुकानदारों के पास गए मार्केट्स में और उनसे स्पेशली गालिब मार्केट में और मेन मार्केट में, तो उनका बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस था और वो खुश थे। बल्कि वो हैरत ज़ात उनका ये कहना था कि ये काम तो अमेरिका में होते थे, इस तरह के यूथ आती थी और आप लोग अपने कॉलेज छोड़ के, यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के, अपने ऑफिस को छोड़ के आप आए और हमारी मार्केट को साफ कर रहे हैं। तो वो खुद एक तो उनमें एक थोड़ी शर्म भी थी कि वो हमसे हाथ से चीज़ें ले लेते थे कि नहीं हम खुद करेंगे। तो उसके बाद यही था कि मैंने फिर सब खासों आम को एक ही तरह सफाई करते हुए देखा, चाहे वो कोई भी था, कोई जो पूरी मार्केट का जो कमेटी का मेंबर था वो था, या कोई जूस वाला था, या कोई था, वो खुद अपनी अपनी जगह की सफाई करे। तो ये काफ़ी मोटिवेटिंग था हम लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर हम करते रहते और उसका वैसा रिस्पांस ना मिलता तो शायद हम भी इतना मोटिवेट ना होते। लेकिन जिस तरह से काम शुरू हुआ और स्पेशली गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारी हेल्प की है सारे मामले में, SWM ने स्पेशली। ये जिम्मेदार शहरी का नाम किसने सोचा? ये मैंने और मेरे दोस्तों ने बस, क्योंकि बेसिकली आइडियोलॉजी यही थी कि जिम्मेदारी लें लोग, तो बस आप शहरी हैं जी इस मुल्क के, अपने शहरों की जिम्मेदारी जिम्मेदारी खुद लें। और मेरे ख्याल में हर वो बंदा जो चूं चूं करता है और हर वो बंदा जो मेरे ख्याल में इस वक्त डिप्रेशन का मरीज है या बोर हो रहा है या वैसे ही नेगेटिव फील कर रहा है, आई फील पिक अप दिस फॉर्म एंड बिकम अ जिम्मेदार शहरी। अगर वैसे ही इफ यू डोंट वांट टू पिक अप अ फॉर्म एंड बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप, स्टार्ट फीलिंग लाइक अ जिम्मेदार शहरी, क्योंकि एक बार आपने खुद अपने शहर की और अपने मुल्क की जिम्मेदारी ले ली और किसी और से तवक्को आपने कहाँ से छोड़ा हुआ काम उन्होंने करना ही नहीं है, उन्होंने जो कर रहे हैं वो लोग करते ही रहना है। हम तो अपना काम करें, यकीन करें आपसे स्टेट भी मुतासिर होगा। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे और बातें होंगी।
सहारा हुई, तुम हो पास बारिश के। मैं अपना कूड़ा डस्टबिन में फेंकता हूँ क्योंकि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ। कि आप जिम्मेदार शहरी हैं? स्वीट। देखिए कितना प्यारा जिम्मेदार शहरी हमने आपको आज दिखाया, और वाकई में अपने आप से पूछेंगे इस सवाल, आपका जो साइज हो, आप मर्द हो, खातून हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, अपने आप से आज ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि क्या मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, और मैं एक ज़िम्मेदार शहरी कैसे बन सकता हूँ, और मज़ीद और ज़िम्मेदार, और मज़ीद और ज़िम्मेदार। अच्छा, आप क्या मशवरा देंगे लोगों को जो ज़िम्मेदार शहरी बनना चाहते हैं, क्योंकि आप तो नए नए बने हैं? मैं नादिया ये मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा वही झिझक ख़त्म करें अपनी, और एक दफ़ा ज़रूर निकलें अपने मुल्क के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम लोग बैठ के ड्राइंग रूम्स में बातें बहुत करते हैं। बिल्कुल। हम लोग आपस में फ्रेंड्स बैठे होंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और ये होना चाहिए, ये करना होना चाहिए। चाहिए, और क्रिटिसिज्म तो बेतहाशा करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम खुद उठ के पॉजिटिव कोई काम कर सकें, जैसे मुर्जा ने सोचा, और इनका ग्रेट इनिशिएटिव था जब इन्होंने आज से 1.5 साल पहले ये सोचा कि 3 फ्रेंड्स बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे ही कहा कि क्यों ना हम अपने मुल्क को साफ़ करना शुरू करें, और आज देखें कि माशाल्लाह वो मूवमेंट कहाँ पहुँच गई है कि बाकी शहरों में ही फैल गई है। तो ये कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो मेरा ख्याल है कि, और मुर्तज़ा आपने वाकई में ये बाय द वे ये एक पहलू है ज़िम्मेदार शहरी का, ये जो सफाई का आपने एक मुहिम शुरू किया, ये आपके काम का एक पहलू है। वैसे अगर हम बात करें ज़िम्मेदार शहरी जो इनका ग्रुप है, ये और भी बहुत काम करता है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल, इज्तिमाई अच्छाइयाँ और भी बहुत करता है। हमने एक और पैकेज बनाया जो हमने सरगोदा में, क्योंकि वहाँ सरगोदा से आयशा अबू बकर कॉन्टैक्टेड मुकर्रम, और उन्होंने कहा कि आप सरगोदा में भी आइए, क्योंकि सरगोदा का जो ज़िम्मेदार शहरी चैप्टर है वो भी चाहता है कि सरगोदा में सफाइयाँ शुरू हों, और सरगोदा को भी हम एक साफ पाक शफाफ शहर देखना चाहते हैं। तो फिर सरगोदा में क्या हुआ, आइए देखते हैं। लाहौर में ज़िम्मेदार शहरी की मुहिम से मुतासिर होकर सरगोदा में भी ज़िम्मेदार शहरी के चैप्टर ने रिक्वेस्ट की कि यहाँ भी लाहौर की तर्ज पर काम शुरू किया जाए। इसके लिए समा टीवी की टीम खास तौर पर सरगोदा गई, जहां समा टीवी की टीम ने डीसीओ सरगोदा के साथ ज़िम्मेदार शहरी की मुलाकात का इंतजाम करवाया। वहीं सरगोदा के वस्त में वाक़ सिटी रोड को साफ करने का काम ज़िम्मेदार शहरी के रज़ाकारों ने शुरू किया, और कुछ घंटों में इस रोड को बिल्कुल साफ कर दिया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदार शहरी के रज़ाकारों का जज्बा इस मौके पर देखने के लायक था। डीसीओ सरगोदा के साथ मीटिंग भी बेहद कामयाब रही, और लाहौर की तरह सरगोदा में भी मॉडल मार्केट्स बनाने के लिए शहर के वस्त में 4 बाज़ारों का इंतखाब किया गया। डीसीओ सरगोदा खुद भी ज़िम्मेदार शहरी के मेंबर बने, और ज़िम्मेदार शहरी की इस मुहिम को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मीटिंग में तय किया है कि कल हम दोबारा एक मीटिंग करके उसमें टीएमए के बंदे, एजुकेशन का ईडीओ और दूसरे मुतल्लिका लोगों को बुला के बाकायदा अंजुमन ताजरान के लोगों को कुछ मॉडल मार्केट्स जो बनाएंगे, वहाँ पे डस्टबिन वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। आइडिया भी बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह हम स्टार्ट थोड़े इलाके से लेके उसको एक वाकई मॉडल के तौर पे पेश करेंगे। सरगोदा में इस मुहिम की कामयाबी का असर 1 हफ्ते के बाद देखने में आया, जब ज़िम्मेदार शहरी के रज़ाकारों के साथ मिलकर सरगोदा के शहरियों और खुद डीसीओ सरगोदा ने शहर की सफाई में हिस्सा लिया। अब वक्त है कि पाकिस्तान से प्यार करने वाला हर फर्द बाहर आए और लाहौर सरगोदा की तर्ज पर ज़िम्मेदार शहरी मुहिम का हिस्सा बनकर इस मुल्क को साफ करने का काम सर अंजाम दे। क्योंकि ज़िम्मेदार शहरी का कहना है, सड़क टूटी हुई है तो क्या हुआ, लेकिन उसको साफ तो हम रख सकते हैं।